जो मैं बोलने जा रहा हूं यह विशेष करके सेवकों के लिए मैं बोलने जा रहा हूं, सेवकों के लिए मैं बोलने जा रहा हूं। आपको मालूम है आज बहुत सारे सेवक अपनी सेवकाई में असफल हो गए हैं। बहुत सारे लोग अपनी सेवकाई से आज निराश हैं, उदास हैं। हाँ, उनकी सेवकाई में कुछ नया काम नहीं हो रहा है, उनकी सेवकाई बढ़ नहीं रही है मेरे प्रियो। हाँ, बल्कि बोलो तो कई सेवकों की सेवकाइयां बंद हो गई है, चर्चेस बंद हो गए हैं। हाँ, उनके जो कलीसिया है वो बढ़ नहीं रही है कलीसिया, उल्टा लोग उनके चर्चेस को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम क्या है? सुनना ध्यान से मेरे प्रियो, सुनना ध्यान से। एक व्यक्ति अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास में लेकर के आता है और उसके बेटे को मिर्गी का बीमारी था और वो कभी पानी में गिर जाता था तो कभी वो आग में गिर जाता था। वो अपने बेटे को लेकर के बहुत दुखी था क्योंकि उसका बेटा कभी भी मर सकता था इस प्रकार से। तो वो अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के सेवकों के पास में लेकर के जाता है। उसके सेवक लोग उसके बेटे के लिए, उसके बेटे के चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी उनका बेटा ना मिर्गी की बीमारी से चंगा होता है और ना ही दुष्ट आत्मा से आजाद होता है, कुछ नहीं होता। तब वो अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लेकर के गया, तेरे सेवकों के पास में लेकर के गया, उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन वे मेरे बेटे को इस मिर्गी की बीमारी से चंगा ना कर सके, इस दुष्ट आत्मा से वो मेरे बेटे को आजाद ना कर सके। आपको मालूम है तब प्रभु यीशु मसीह चेलों को डांटा और क्या कहा मालूम है? और कहा कि हे हटीले लोगों, हे मन के हटीले लोगों, हे अविश्वासियों, हे मन के हटीले लोगों, मैं कब तक तुमको सहता रहूं। और उसके बाद में वो कहता है कि उस बेटे को मेरे पास में लेकर आओ। और जैसे ही उसको लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ए दुष्ट आत्मा इसके शरीर से निकल जा। और जैसे ही दुष्ट आत्मा उस बच्चे के शरीर से निकलता है वो बच्चा मिर्गी की बीमारी से चंगा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। यहां पर एक बात समझने वाली है मेरे प्रियो, बीमारी के पीछे दुष्ट आत्माओं का हाथ होता है। अगर दुष्ट आत्मा निकल गई आप अपनी बीमारी से चंगे हो जाते हो। इसलिए देखना, कई बीमारी, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, रिपोर्ट निकल गया, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर बोलता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी आप दुर्बल हो रहे हो, हाँ, फिर भी आप कमजोर हो रहे हो, फिर भी आपके शरीर में दर्द है, आपको बीमारी है। डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा मेरे प्रियो, लेकिन एक स्पिरिचुअल डॉक्टर पकड़ लेगा कि इस बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा का हाथ है। और प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को उसके शरीर से निकाला और वो तुरंत अपनी मिर्गी के बीमारी से चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। तब चेले एकांत में प्रभु यीशु मसीह से जाकर के पूछते हैं, हे प्रभु, हम क्यों उस बीमार को चंगा ना कर सके? हे प्रभु, हम क्यों दुष्ट आत्मा ना निकाल सके? तब प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। आंसर यह था कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनसे, देखो 19 वचन और 20 वचन जल्दी पढ़ो। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, वो सेवकों से कहते हैं कि तुम अपने विश्वास की घटी के कारण से उस बीमार को चंगा ना कर सके और वो दुष्ट आत्मा को तुम निकाल ना सके। क्यों? विश्वास की घटी के कारण से। 17 अध्याय। अब मत्ती 10 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं। आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं, कुछ नया प्रकाशन, कुछ रेवलेशन आपको देने जा रहा हूं। सेवकों के लिए ध्यान से सुनना। अगर आप अपनी सेवकाई में निराश हो तो सुनो क्यों, आपकी सेवकाई में कोई काम नहीं हो रहा है तो सुनो क्यों। मत्ती 10 अध्याय उसका 1 वचन देखो क्या लिखा। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ, अब यहाँ पर देखो मेरे प्रिय, अब तक हम 17 अध्याय को पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उस बीमार को ना चंगा कर सके, ना उसमें से दुष्टात्मा निकाल सके। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो मत्ती 10 अध्याय और उसके 1 वचन में हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो अपने चेलों को अधिकार दिए थे, सामर्थ्य दिए थे दुष्ट आत्मा निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। प्रभु यीशु ने चेलों को अधिकार दे रखा था, सामर्थ्य दे रखा था।
लेकिन उसके बावजूद भी आगे 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 जब समय आगे बढ़ता है और बीमार आता है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित उसके पास आता है, तो चेले लोग ना बीमारी को दूर कर पाते, ना बीमार को चंगा कर पाते हैं, ना दुष्ट आत्मा निकाल पाते, ना उनको छुटकारा दे पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह नहीं है मेरे प्रियो कि उनके जीवन में सामर्थ्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है दुष्ट आत्मा निकालने का। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए कलीसिया को सामर्थ्य दे रखी है, अधिकार दे रखा है मेरे प्रियो। यहां पर सामर्थ्य की कमी नहीं थी, यहां पर अधिकारों की कमी नहीं थी, यहां पर विश्वास की घटी थी। वो सेवक अपने विश्वास की घटी के कारण से दुष्ट आत्मा निकाल ना सके, बीमारों को चंगा ना कर सके, सामर्थ्य की कमी के कारण से नहीं, अधिकार की कमी के कारण से नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भर भर कर सामर्थ्य दी थी, उनको अधिकार दिया था, सामर्थ्य दिया था कि तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे, तुम बीमारों को चंगा करोगे। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारी को निकालने का, समस्याओं को दूर करने का। तुम में सामर्थ्य की कमी नहीं थी, तुम में अधिकारों की कमी नहीं थी, तुम में वरदान की कमी नहीं थी, तुम में विश्वास की कमी थी। तुम इस कारण से अपने उस सामर्थ्य को बाहर ना निकाल सके, तुम अपने सामर्थ्य का उपयोग ना कर सके। जानते हो आज ये सामर्थ्य क्या है? प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आश्चर्य कर्म, सामर्थ्यों के काम, बीमारों को चंगा करके, दुष्ट आत्मा निकाल करके तुम मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। आपको बता दूं मेरे प्रियो, जितने लोगों ने आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, अन्य अन्य भाषा के परिमाण के साथ में उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है। उनके अंदर सामर्थ्य है मेरे प्रियो, वो सामर्थ्य से भरे हुए हैं वो, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है मेरे प्रियो। आप सामर्थ्य से भरे हुए हैं, आपको सामर्थ्य की कमी नहीं है। अगर आप आज दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आज आप बीमारों को चंगा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें सामर्थ्य की कमी नहीं है। सामर्थ्य आपके अंदर है, सामर्थ्य आपने पा लिया ऑलरेडी। आपके अंदर में विश्वास की कमी है, आप विश्वास से उस सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप विश्वास से अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप डर रहे हो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, आप दुष्ट आत्मा से डर रहे हो, हाँ, आप परिस्थिति से डर रहे हो, आपके अंदर में संदेह है और शंका है, पता नहीं यार मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं परंतु ये बीमार चंगा होगा कि नहीं होगा। प्रार्थना करने वाले को ही विश्वास नहीं है कि मैंने प्रार्थना किया है और वो चंगा है भी कि नहीं है। हाँ, आप टेस्ट करवा लेना। उसके अंदर संदेह है, वो उसके अंदर भी संदेह डाल रहा है, जबकि बाइबल कहता है तेरे अंदर में सामर्थ्य है, तू बीमारों को चंगा कर सकता है। और जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, मैं कहूं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, उसके बाद में आपको सिर्फ ये बोलना है चंगे हो तुम अपनी बीमारी से आजाद हो, बिल्कुल आजाद हो। वचन कहता है तुम चंगे हो। लेकिन अगर संदेह शंका होगा, हाँ ठीक है प्रार्थना तो किए हैं, आप चंगे हो जाओगे, हाँ बिल्कुल हो जाओगे, लेकिन एक बार टेस्ट करवा लेना, ये सब करवा लेना। इसी के कारण से आज सेवकाई में मिरेकल नहीं हो रहा है, हीलिंग नहीं दिखती है। प्रॉब्लम ये है, संदेह, डाउट। हम प्रार्थना तो कर दिए, पता नहीं वो चंगा होगा कि नहीं, हम प्रार्थना तो कर दिए लेकिन पता नहीं अब दुष्ट आत्मा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सामर्थ्य की कमी नहीं है, सामर्थ्य आपके अंदर में है, विश्वास की कमी है आपके लाइफ में, संदेह और शंका है आपकी लाइफ में। एक वचन निकालो मेरे साथ में, 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन, देखो क्या लिखा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। यहां पे क्या लिखा? वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, वह असीम सामर्थ। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर की वो असीम सामर्थ हमारे पास है। और वो कहां रखा है? मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और मिट्टी का बर्तन कौन है? हमारा शरीर। हमारे शरीर के अंदर वो असीम सामर्थ परमेश्वर ने पहले ही डाल करके रखा है। हमारे अंदर सामर्थ है, हमको सामर्थ की कमी नहीं है, हमको सामर्थ की कमी नहीं है चर्च। हमको विश्वास की कमी के कारण से आपकी सेवकाई में चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे, चंगाइयां नहीं हो रही है, दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही है, विश्वास की कमी है। अफ्रीका में एक सुसमाचार प्रचारक था, उसके सेवकाइयों में
चंगाइयाँ, दुष्ट आत्मा का निकलना नहीं होता था। वो सिर्फ प्रचार करता था, सिर्फ और सिर्फ प्रचार करता था। कोई हीलिंग नहीं थी, कोई डिलीवरेंस नहीं था। लेकिन जब वो बड़े बड़े सुसमाचार प्रचारकों का जब वो देखता था, उनकी सेवकाई को सुनता था कि बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं, तब एक दिन वो ठानता है और कहता है अब मैं उपवास रखूंगा और तब तक के मैं उपवास नहीं छोड़ूंगा जब तक प्रभु मेरे को दुष्टात्मा निकालने का सामर्थ्य नहीं दे देता, बीमारों को चंगा करने का सामर्थ्य नहीं दे देता, तब तक के मैं उपवास रखूंगा ताकि मेरी भी सेवकाई में बीमार चंगे हों और मेरी भी सेवकाई में दुष्ट आत्मा निकले। मैं तब तक उपवास रखूंगा। और वो सेवक उपवास के लिए बैठ गया। सुनिएगा ध्यान से। 10वें दिन प्रभु का आत्मा ने उससे बात किया और प्रभु का आत्मा ने उससे कहा अपना उपवास समाप्त कर दे, तू मेरे से वो मांग रहा है जो ऑलरेडी मैंने तुझे दे रखा है। जो तेरे पास में है तू मेरे से वो मांग रहा है। अज्ञानता वस्तु नहीं जानता कि तेरे अंदर मेरा असीम सामर्थ्य का धन रखा है और तू वही मेरे से मांग रहा जो तेरे पास में है। आपको मालूम है आज कई विश्वासी ऐसे ही मूर्खता कर रहे हैं। परमेश्वर से वो मांग रहे हैं, उसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके लिए उपवास रख रहे हैं जो ऑलरेडी प्रभु ने उनको दे रखा है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं होता? विश्वास की कमी। प्रभु ने क्रूस पर उन्हें आशीषित कर दिया, कोड़े खाने से चंगाई दे दी। वो कंगाल हो गया ताकि हम धनवान हो जाएं। वो कुचला गया, हमको शांति मिल गई। वो हमारे दुखों को उठा लिया, हमको आनंद मिल गया, हमको उद्धार मिल गया। लेकिन कहाँ है? दिखता क्यों नहीं? प्रकट क्यों नहीं होता? प्रकट क्यों नहीं होता? आज उद्धार के लिए उपवास रखा जा रहा है, चंगाई के लिए उपवास रखा जा रहा है, हाँ, संपन्नता के लिए उपवास रखा जा रहा है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? ये हमारे उपवास रखने से नहीं मिलता चर्च, ये यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा हमें मिल गया है, मिल गया है। करना क्या है? विश्वास करो, रिसीव करो, प्रकट होने लगेगा। आपकी आशीष से मैनिफेस्ट होगी, वो सामर्थ्य मैनिफेस्ट होगा, वो आश्चर्यक्रम मैनिफेस्ट होगा, वो संपन्नता मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो आपकी अमीरी मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। करना क्या है? उपवास नहीं, विश्वास। विश्वास, उपवास करना है। क्यों? प्रभु की महिमा के लिए, सामर्थ्य के लिए उपवास नहीं करना। कई लोग सामर्थ्य पाने के लिए उपवास करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि सामर्थ्य उपवास से नहीं मिलता। सामर्थ्य तो पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा ही सामर्थ्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा पावर हाउस है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा, चंगाई देने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा 9 वरदानों वाला आत्मा। अगर आपके अंदर है तो सामर्थ्य आपके अंदर है, उसके लिए उपवास मत करो। ये अज्ञानता का काम है। ये 10वें दिन प्रभु ने कहा समाप्त कर, तेरे अंदर है वो सामर्थ, विश्वास कर और यूज कर। जा विश्वास से खड़े हो और शैतान का सामना कर, तेरे सामने से भाग निकलेगा। जा विश्वास से खड़े हो और बीमारी का सामना कर, बीमारी निकल जाएगी। जा विश्वास से खड़े हो, चमत्कार देखेगा तो अपनी मिनिस्ट्री में। और ये जो अफ्रीका का जो ये सुसमाचार प्रचारक था, उपवास समाप्त किया, विश्वास से खड़ा हुआ और अपने सेवकाई में ये चंगाई, चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्मों को देखने लगा मेरे प्रियो। और आपको मालूम है कुछ ही समय के बाद में ये अफ्रीका का इतना बड़ा सामर्थी सेवक बन गया कि इसकी एक मीटिंग में 80,000 लोग आते थे। एक मीटिंग में 80,000 लोग इसकी मीटिंग में, इसकी सभाओं में आते थे। जानते हो काहे के लिए? क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को जान लिया, समझ लिया कि सामर्थ्य तो मेरे अंदर है, उसके लिए मैं क्यों रोना गाना करूं और क्यों उपवास करूं? मेरे अंदर है। करना क्या है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप विश्वास करो, आपकी अमीरी मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी आपकी संपन्नता। आपका नौकरी विश्वास से आएगा, आपका बिजनेस विश्वास से आएगा, आपका सफलता विश्वास से आएगा, आपको शादी के लिए एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़की आपको विश्वास से मिलेगा, आपका मैरिज विश्वास से। विश्वास आता कहां से है? विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर का प्रचार सुनो, जितना ज्यादा हो सके वचन पढ़ो और वचन के अनुसार, वचन जो बोलता है विश्वास करो और वचन बोलो और वचन के अनुसार करो। लाइफ में मिरेकल है। आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखोगे और आप दूसरों के जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाले बन जाओगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।